छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ, उसके सामान्य लक्षण और उसके वर्गीकरण के बारे में। प्रोटोजोआ, प्रोटो बराबर प्रथम और जोआ बराबर जंतु, अर्थात ये जंतु जगत के प्रथम जीव हैं, जंतु हैं। सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। इस संघ के सदस्य एकोशिकीय एवं सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ये सरलतम एवं आदिम प्राणी हैं। ये एकल या निवयी अवस्था में पाए जाते हैं। ये जंतु स्वतंत्र जीवी, परजीवी, सहजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। इन जंतुओं में जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इन जंतुओं का शरीर असममित, गोलीय सममित या द्विपार्श्व सममित होता है। इन जंतुओं में गमन कूटपाद, कसाब या पक्षमाप के द्वारा होता है तथा कुछ जंतुओं में गमन की जो रचनाएं हैं, गमन के जो अंग हैं, वो अनुपस्थित होते हैं। इन जंतुओं में पोषण प्राणी संभोजी अर्थात होलोजोइक, पादप संभोजी होलोफिटिक, परजीवी पैरासिटिक या मृतोपजीवी सेप्रोजोइक प्रकार का पाया जाता है। इन जंतुओं में पाचन अंत्यकोशिकीय होता है। इन जंतुओं में श्वसन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा विसरण से होता है। उत्सर्जन भी शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन्स में संकुंचनशील धानियाँ पाई जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो परासरण नियमन का कार्य करती है, ओस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। इन जंतुओं में एक केंद्र की, द्विकेंद्र की या बहुकेंद्र की दशा पाई जाती है, अर्थात इनमें एक केंद्रक पाया जा सकता है, दो केंद्रक पाए जा सकते हैं या बहुत सारे केंद्रक पाए जा सकते हैं। इन जंतुओं में अलैंगिक एवं लैंगिक जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन द्विविखंडन, बहुविखंडन एवं मुकुलन आदि के द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है। इन जंतुओं में पुनरुद्भवन अर्थात रीजेनरेशन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। इन प्राणियों में कायिक एवं जनन कोशिकाओं में विभेदन नहीं होता है, इसलिए इनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। वर्गीकरण, चलन रचनाओं के आधार पर संघ प्रोटोजोआ को निम्न 4 उपसंघों में बांटा गया है। पहला सब फाइलम या उपसंघ है सार्कोमेस्टिगोफोरा, जैसा कि आपको स्लाइड से दिखाई दे रहा है। दूसरा स्पोरोजोआ, तीसरा निडोस्पोरा और चौथा है सीलियोफोरा। ये 4 सब फाइला हैं फाइलम प्रोटोजोआ के। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा। इस उपसंघ के जंतुओं में चलन रचनाओं के रूप में कूटपाद या कसाब या दोनों पाए जाते हैं। इनमें स्वपोषी या विषमपोषी या दोनों प्रकार का पोषण उपस्थित होता है, पाया जाता है। इनमें एक केंद्रिकीय या बहुकेंद्रिकीय अवस्था पाई जाती है। बहुकेंद्रिकीय दशा होने पर सभी केंद्रक समान होते हैं, समान आकार के होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा होता है। उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा को निम्न सुपर क्लासेज में बांटा गया है, अधिवर्गों में बांटा गया है। पहला है मेस्टिगोफोरा, दूसरा है सार्कोडीना और तीसरा है ओपेलाइनेटा। पहला अधिवर्ग मेस्टिगोफोरा। इस अधिवर्ग के अंदर आदिम प्रोटोजोन्स होते हैं, आते हैं। ये प्राणी स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनमें गमन अंगों के रूप में कसाब उपस्थित होते हैं। ये एकल या निवही अवस्था में पाए जाते हैं और तथा कुछ जो है वो परजीवी भी होते हैं। इन प्राणियों में एक केंद्रक एवं एक केंद्रिका उपस्थित होती है। ये प्राणी स्वपोषी, मृतोपजीवी एवं प्राणी संभोजी प्रकार के पोषण वाले होते हैं। अधिवर्ग मेस्टिगोफोरा को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। देयर आर 2 क्लासेज ऑफ सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा। पहली जो क्लास है, पहला जो वर्ग है फाइटोमेस्टिगोफोरा और दूसरी जो क्लास है वो है जूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा
इन प्राणियों में क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं। इनमें पादपों के समान स्वपोषण पाया जाता है। इनमें 1 से 4 तक कसाब पाए जाते हैं। इनमें संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाया जाता है और इसके उदाहरण हैं यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, नोक्टिल्यूका आदि। अर्थात ये इस प्रकार के जंतु हैं जिनमें पादपों जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। दूसरा जो वर्ग है वह है जूमेस्टिगोफोरा। इन प्राणियों में क्रोमेटोफोर अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्राणी समभोजी या मृतोपजीवी प्रकार का पोषण पाया जाता है। इनमें 1 से अधिक कसाब पाए जाते हैं और इनमें संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है और इसके उदाहरण हैं जियार्डिया, जिसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, ट्रिपेनोसोमा, लीशमैनिया, ट्राइकोमोनास आदि। दूसरा अधिवर्ग है सार्कोडीना। इन प्राणियों में गमन हेतु कूटपाद पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये प्राणी नग्न होते हैं, लेकिन कुछ प्राणियों के चारों ओर कवच भी पाया जाता है। इनमें प्राणी संभोजी या मृतोपजीवी प्रकार का पोषण पाया जाता है। इस अधिवर्ग को निम्न 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है राइजोपोडिया, दूसरा पायरोप्लाज्मिया और तीसरा है एक्टिनोपोडिया। राइजोपोडिया इस वर्ग के अधिकांश प्राणी स्वतंत्र जीवी होते हैं और इन प्राणियों में पोलीपाद प्रकार या सूत्रपाद प्रकार या जालीपाद प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। ये तीनों ही जो है पोलीपाद, सूत्रपाद और जालिकापाद कूटपाद के प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको पता है। और इसका उदाहरण है एंट अमीबा और अमीबा। दूसरा जो वर्ग है वो है पायरोप्लाज्मिया। ये प्राणी कशेरुकी प्राणियों की आरबीसी में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इन प्राणियों में पॉलीपाद प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं और इसका उदाहरण है बबेसिया। और तीसरा जो वर्ग है वो एक्टिनोपोडिया। ये प्राणी स्वतंत्र जीवी या स्थानबद्ध होते हैं और इन प्राणियों में फिलोपोडिया प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं और इसके उदाहरण हैं कोलोजुअम और स्पिरोजुअम, जिनको सामान्यतः रेडियोलेरियंस कहा जाता है। तीसरी जो क्लास है, तीसरा जो वर्ग है ओपेलाइनेटा। इस अधिवर्ग के सदस्य पार्श्व सतहों से चपटे होते हैं और इनके संपूर्ण सतह पर, संपूर्ण शरीर पर अनेक सीलिया लाइक फ्लैजेला पाए जाते हैं। पक्षमाप जैसे कसाब पाए जाते हैं। इनमें एक रूपी अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। ये प्राणी मेंढक एवं टोड के मलाशय में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और इसका उदाहरण है सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं, उदाहरण है ओपेलाइना। और इसके बाद में है दूसरा सबफाइलम, दूसरा उपसंघ स्पोरोजुआ। इस उपसंघ के अधिकांश प्राणी अंतःपरजीवी होते हैं। इनमें चलन रचनाएं अनुपस्थित होती है। इनमें शरीर के चारों ओर पेलिकल का आवरण उपस्थित होता है। इनमें संकुचनशील धानियां अनुपस्थित होती है। इनमें अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा होता है। इनमें लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों का निर्माण होता है। इस उपसंघ को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला टिलोस्पोरिया, दूसरा टोक्सोप्लाज्मिया और तीसरा है हेप्लोस्पोरिया। टिलोस्पोरिया इन प्राणियों में लैंगिक एवं अलिंग दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं और इनमें लंबे स्पोरोजोइट्स बनते हैं और इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। दूसरी जो क्लास है टोक्सोप्लाज्मिया, इनमें केवल अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है।
और इन प्राणियों में बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है, और इसका उदाहरण है टोक्सोप्लाज्मा। और तीसरी जो क्लास है हेप्लोस्पोरिया, इनमें केवल अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है, और इनमें बीजाणुओं के चारों ओर पुटी पाई जाती है, सिस्ट पाई जाती है, और इसका उदाहरण है हेप्लोस्पोरिडियम। इसका उदाहरण है हेप्लोस्पोरिडियम। तीसरा जो सबफाइलम है निडोस्पोरा, और चौथा जो सबफाइलम है दैट इज सिलियोफोरा। तीसरे सबफाइलम की हम चर्चा करते हैं निडोस्पोरा। इस उपसंघ के प्राणियों में अमीबीय स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं, अर्थात स्पोरोजोइट्स का जो आकार है, जो उनकी साइज होती है, जो वो अमीबीय प्रकार जैसा होता है, अमीबा की तरह होता है। इनमें जीवन पर्यंत बीजाणु जनन पाया जाता है। इस उपसंघ की सभी जातियां परजीवी होती है, और इस उपसंघ को निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है मिक्सोस्पोरिडिया और दूसरा है माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया इस वर्ग के जंतु असमतापी कशेरुकियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से मछलियों में। इन जंतुओं में बीजाणु कवचों के अंदर बंद रहते हैं, और इसका उदाहरण है मिक्सोस्पोरिडियम। दूसरी जो क्लास है वो है माइक्रोस्पोरिडिया। ये जंतु अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, मुख्यतः कीटों में। इनके बीजाणु छोटे होते हैं तथा बीजाणुओं पर लंबा कुंडलित तंतु पाया जाता है, और इसके उदाहरण है नोसेमा एपिसिस और नोसेमा बोम्बिसिस। अंतिम जो सबफाइलम है वो है सिलियोफोरा। इस उपसंघ के प्राणियों में चलन अंगों के रूप में सीलिया पाए जाते हैं। अधिकांश प्राणियों में कोशिका मुख अर्थात साइटोस्टोम पाया जाता है। अधिकांश सदस्यों में दो प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। इन जंतुओं में पेलिकल के नीचे अवपक्ष्माभी तंत्र अर्थात इंफ्रासिलियरी सिस्टम पाया जाता है। इन जंतुओं में अलैंगिक जनन अनुप्रस्थ द्विविखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा होता है। इस उपसंघ के कई प्राणियों में कॉन्जुगेशन पाया जाता है, संयुग्मन पाया जाता है। इस उपसंघ के अंतर्गत केवल एक वर्ग रखा गया है, और उसका नाम है वर्ग सीलिएटा। वर्ग सीलिएटा को निम्न 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है होलोट्राइकिया। इस उपवर्ग के प्राणियों में समान रूप से वितरित साधारण प्रकार के पक्षमा पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। अधिकांश प्राणियों की मुख गुहा में सीलिया अनुपस्थित होते हैं, और इसके उदाहरण है पैरामीशियम, बेलेंटिडियम, निक्टोथीरस आदि। और दूसरा है पेरिट्राइकिया। इस उपवर्ग के अधिकांश प्राणियों में व्रंत पाया जाता है, स्टॉक पाया जाता है। इनके शरीर के केवल अग्र सिरे पर पक्षमाभ उपस्थित होते हैं, अन्य स्थानों पर नहीं, और इसका उदाहरण है वोटिसेला। तीसरा जो सब क्लास है वो है सक्टोरिया। ये प्राणी स्थानबद्ध एवं व्रंतिल प्रकार के होते हैं, और इनकी वयस्क अवस्था में सीलिया अनुपस्थित होते हैं। केवल तरुण अवस्था में सीलिया उपस्थित होते हैं, और इसके उदाहरण है एसिनिटा एफिलोटा। और अंतिम जो उपवर्ग है वह है स्पाइरोट्राइकिया। इन जंतुओं के शरीर पर सीलिया हासित प्रकार के होते हैं, रेड्यूस्ड प्रकार के होते हैं, और इनकी मुख गुहा में भी सीलिया पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, और इसका उदाहरण है स्टाइलोनिकिया और केरोना। इसी के साथ
फाइलम प्रोटोजोआ कंप्लीट होता है।